तो ऐसा वो यज्ञपति महाराज जी के काऊ गांव में एक डुकरिया सोने के कड़े बनवा लाई। अब काऊ ने देखे न काऊ ने कही, जब काऊ ने ना कही तो 4-6 दिन तो डोली गांव में घूम, काऊ ने जिक्र न करी। तो डुकरिया भगे आ गई कि मैंने 3 लाख रुपया डाल दे, मेरे कड़े काऊ ने देखे ही ना है। सो घेरा मार रिसा के वहां चली गई। सो दिया सराय मढ़ैया माच दे दी। जो आग लगी सो चारों तरफ गांव भाजो बुझा गए। वो भैया डोकरी की मढ़ैया जल गई। जब बुझा रहे तो भर भर की बाल्टी मार रहे पानी की। सो एक काऊ नए बालक ने कही जा सुखबीर बांधने के, अम्मा कड़े कब बना ले, कड़े कब बनवा ले। डुकरिया ने खींच के बांटी नहीं। जब बात अब पहले कह दे तो जब मढ़ैया में आंच काय को लगाती में, कड़े काऊ ने ना देखा तो मढ़ैया में आंच दे दी। तो ध्यान रखना, बहू की समय की शोभा तभी अच्छी लगेगी जब अच्छी चीज और अच्छे कपड़े बहू पहनेगी, और बहू के उतरे हुए सास पहनेगी शोभा तो तब आएगी। मालूम है, यहां तक हमने देखा है कि घट्टे कह दी बहू ने कहा माता जी मैं क्या करूंगी बाजार को, तुम मेरे उतना धोती ले आइयो। भैया डुकरिया ने पैसा लिये 2200 रुपये धोती, बहू कहता 500 रुपये। ये शोभा नहीं देगी। बात करू ही जरूर है लेकिन हित में जाएगी। अब महाराज दशरथ बैठे हैं, दशरथ जी तो 4 पुत्र वधुएं आई थी घर में। तो दशरथ महाराज ने कहा कि 4 भोजन बना के लाओ। विचार करना, लड़की की सुंदरता कहां दिखाई देती है? बहू की सुंदरता दिखाई देती है बेटी भोजन पे। भोजन पे तुमने सुना बड़े बूढ़े कह देते हैं तय की आवाज 100 कोस जाते हैं। वो तय तुम घरे बजा दो तो बात तक ना आवे आवाज। तो सबसे ज्यादा सुंदरता दिखाई देती है बेटी भोजन पे। और सुनो, भोजन देना कैसे चाहिए, किस तरह देना चाहिए, आज हम तुम्हारे सामने बता रहे हैं। जिन जिन बिटियन के ब्याह ना भाई वो बेटी गांठ बांध के जाइयो, आज भोजन ऐसे दियो जैसे हम बता रहे हैं कि राजा दशरथ ने आज 4 बहुओं से कहा कि भोजन बना के लाओ। तो वे 4 अपने अपने भवन में गई और सोच कर रही कि जो जल्दी बना ला वही ताइये पिताजी होशियार मानेंगे। तो वे अपने अपने घर में भोजन की तैयारी कर रही हैं, लेकिन भूल कहां वही है। कैसे? अरे शत्रुघ्न की पत्नी ने और भोजन लहो बनाई है। और शत्रुघ्न की पत्नी ने और भोजन लहो बनाई है। और थाली परस लही घर में तो हाथन पे धर लाई है। और तो हाथन पे थाल धरो पर पानी लाई नहीं पाई है। बेटा रख दो चौकी पे, थाली रखवा दी। अब दूसरे नंबर पे और चली उर्मिला भी तरफ और भोजन लहो बनाई है। और थाली परस रही करते तो हाथन पे धर लाई है। और थाली लेके निकल चली पे पानी लाई नहीं पाई है। थाली जल्दी परस रही है कि मैं पीछे रह जाऊं, पिताजी नाराज न जाएं। ला करके थाली रख दी चौकी पे। तीसरी बार मांड भी आई है। सोता बंधु थाली परस ली, पानी वे नहीं लाई, पानी नहीं लाई। तो सभी बिटियां गौर से सुनना, बेटी अगर किसी को भोजन दो तो पहले पानी, अगर किसी को रोटी परस के दो तो पहले पानी। ओ माले में लली जितने चाची ताई पानी को कब बजती हैं तब वो बाजराई रोटी अटक जाते हैं। और जिन्हें क्या अटकत ना है बेहू आवाज बेहू ना दबा तो फिर इशारा करते हैं। तीनों थाली आ गई थी। अब महाराज दशरथ विचार करते हैं कि मेरा बेटा राम ही तो सूदो है, और राम कहता जो लड़की आई है वो वही खाना ही ना बना पाई। पर श्रोता बंधु सबसे पीछे चली कैसे? पीछे खड़ी भाई
सबसे पीछे आ रही थी और जो भवन से बाहर कदम रखा परीक्षा जी बना हुआ का बनो है। और जब चौखट निकल चली सोई आंधी जो रखी आई है और तिनका उड़ जाओ आंधी दे वो जन्म गिरो भैराई है और सीता जी ने देख लिया और रुक गई जग करी आई है। हवा के झोंका तो उड़ के भोजन में गिर गया। सीता जी खड़ी हो गई। अब विचार किया मन में क्या तिनका निकले कैसे, क्योंकि दोनों हाथ घिरे हुए और तिनका निकले हो ना तब पिताजी दोष लगा देंगे भोजन में। अब दरवाजे पर जब सीता खड़ी भई तो दशरथ की नजर पड़ गई कि सीता भोजन लेकर के तो आ रही थी पर रुक कैसे गई। अब दोनों हाथ घिरे हुए हैं। श्रोता बंधुओं, उस धरती आधार जगत माता सीता ने कर्म कौन सा किया? क्या सोच समझ के सीता ने और अग्नि लही मनाई है और तिनका मैडम नजर करी सोई तिनका दहो जराई है। बोलिए सीता मैया की। एकदम सीता जी ने जो शरीर में क्रोध बढ़ा तो सीधे आंख में तो अग्नि निकली और अग्नि निकली तिनका जल के भस्म। अब लाइए भोजन, लो पिताजी भोजन कर। बेटा भोजन तो करेंगे पर सीता जी बताओ तुम दरवाजे पर खड़ी कैसे भाई, क्या बात थी? पिताजी बात कोई नहीं थी, तिनका गिर गया था भोजन में तो मेरे दोनों हाथ घिर गए, मैं निकाल पाई नहीं। सो मैंने क्रोध की अग्नि से तिनका को जला के भस्म कर। जो दशरथ ने सुनी क्या और दशरथ जी ने जान लाई कौन ही बल बजाती आई है और कौन लड़ी गई बेटा ते मेरे नाम ही दे जलाई है। बोलिए सीता मैया की। कही सीता बेटा भाई धारी हटा ले, मैं कब जाना है। दशरथ समझ गए कि जो आंख की आगतें और क्रोध की अग्नि तिनका जला सकते तो काउ दिन मेरे बेटा राम ने को तकरार रह गई तो मैं राम ना है जी बहू ना है तो बहुत बुरा बवाल है। अलग हटो। पिताजी मेरे भोजन में कमी का है। पिताजी भोजन खा लो, भोजन में ठुकराओ। बेटी भोजन तो खा लूंगा अगर जाए अयोध्या के भवन में तू एक मोह किस्म दे देता। बोले मांगो जो क्या इच्छा हो सो मांगो, पर पिताजी भोजन को मन ठुकराना। बेटी मैं वचन तब मांगूंगा तब तू मेरे बेटा राम की किस्म खा जा। क्या जो मैं मांगू तब वचन को देगी और जीवन भर निभाएगी। सीता जी ने आज भगवान राम की किस्म उठा ली भोजन की खातिर कि मेरे पिता भोजन को ठुकरा रहे हैं तो राम की किस्म उठा गई। और तब दशरथ ने वचन मांगा है कौन सा। और सीता देखी ध्यान सुनो और जीवन बोला निभाएगी और जो शक्ति तेरी आज लगी जा कबहू नहीं चलावेगी। तुमने राम की किस्म उठाई है तो मैं तुमसे वचन मांग रहा हूं कि जीवन में जो शक्ति तुम्हारी आज लग गई है जो आंख की आग भाई जब पूरे जीवन में कभी दोबारा लगाओगी नहीं। सीता जी ने वचन दे दिया था और वही कारण था आपने देखा होगा रामायण में कि जब लंकापति रावण सीता का हरण करके ले गया था तो सीता जी जब अशोक वाटिका में थी तो वो पापी रावण सीता जी तिनका दिखाती थी रावण को। जब रावण धमकाता था तो सीता जी तिनका दिखा देती बीच में तो रावण कहतो कामो तिनका समझते हैं जो बार बार तिनका दिखाते हैं। सीता जी मन में कहती कि मैं तो तिनका ना समझते
जितने का बादन भोजन में नहीं पड़ता तो तू इतनी देर मेरे सामने खड़ा नहीं होता। परमहंस ने कथा बखानी, देखी ध्यान सुनी मुनि ज्ञानी। बोलिए सीता मैया की। ये वचन था। सीता जी में इतना तेज था। श्रोता बंधु, एक दिन महाराज दशरथ ने दर्पण देखा है। सुनो, अब जी पीछे वाले जितने समाज बैठे हो बड़े बूढ़े, उनके लिए आ रही है रामायण में। शीशा देखो तो दशरथ महाराज के कान के जोरे बाल सफेद दिखाई, बाल सफेद। तो दशरथ जी कह रहे हैं कि अब राज गद्दी छोड़ने का समय